विधायक का विरोध है, पार्टी का टिकट बदल लेती तो आज माहौल कुछ और होता। विनोद राज बीजेपी से लड़ रहे होते, गोड़वाना में जाने नहीं पड़ता उनको। क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट काम तो अच्छा कर रही है, शिवराज सिंह की योजना, मोदी जी की योजना, लेकिन जो विधायक भी हैं जिनको चुना था वो धरातल पे कोई भी योजना नहीं ला पाए और उनका ही विरोध है। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, लिख के दे दो हमको कागज में, हम तुम्हारा करवाते हैं, तालाब का निर्माण करवाते हैं, तुम्हारे यहाँ पे ग्राउंड का निर्माण कराते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। कौन सा ऐसा नया चेहरा देखना? विनोद राय, जनसेवा। आखिर विनोद राय सभी जनता को नजर आ रहे हैं कि वो सच्चे सेवक हैं, जो बिना पद पे होते हुए भी पूरे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन बैकनौर और इस समय हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले जवेरा 56 में। जवेरा 56 का ये क्षेत्र है शिवरामपुर, जहां हम मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकले हुए हैं। मतदाताओं ने इन 5 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया, और आने वाले समय में किसको मिलेगा ताज और किसको मिलेगा वनवास, इस विषय को लेकर हम मैदान में हैं। हम यहाँ पर जो यहाँ मतदाता हैं, युवा मतदाता भी हैं और यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता भी हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र के विधानसभा जवेरा 56 के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। मित्रों, आपका स्वागत है। अब क्या नाम है आपका? धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जवेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ से लोगों का पलायन हुआ है, बेरोजगारी बहुत चरम स्तर पर है, भ्रष्टाचार, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, जिसकी कोई लगाम नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, सबसे कमीशनखोरी मची हुई है। बराबर हर विधायक, कोई विधायक बनता है यहाँ पर, अभी तक जितने विधायक बने हैं सबके यहाँ बराबर कमीशन जाता है। ये प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो कमीशनखोरी बंद करनी है और एक रोजगार के साधन बढ़ाने हैं। यानी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 2 प्रमुख मुद्दे जवेरा विधानसभा के हैं। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि प्रमुख मुद्दे क्या है। प्रमुख मुद्दे तो बेरोजगारी भी है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ है। लगभग 15-18 साल से बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाई हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे जो सरकार बनाई है और मध्य प्रदेश में हम मध्य ग्राम में बैठे हैं, सिंग्रामपुर में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को मिला। आप यहाँ से वहाँ तक नज़र मारिए, इस तरफ नज़र मारिए, किसी भी खम्भे में आपको ट्यूबलाइट नज़र नहीं आएगी, गांव में आपको सड़क नज़र नहीं आएगी, आप नाली आप ढूंढेंगे कहाँ पर है पानी जाने वाली। मतलब विकास हुआ ही नहीं है। हम लोग तो शुद्ध बीजेपी। प्रमुख मुद्दा विकास का है कि यहाँ पर आपके अनुसार कोई किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। हम लोग बरहम में चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जैसे तालाब की कम से कम हम लोगों ने 10 बार, यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, लिख के दे दो हमको कागज में, हम तुम्हारा करवाते हैं, तालाब का निर्माण करवाते हैं, तुम्हारे यहाँ पे ग्राउंड का निर्माण कराते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। आज तक सिर्फ कागजों में लिखे ही रह गए हैं, लेकिन यहाँ किसी ने अभी तक कोई मुद्दा या कोई कागज में लिख के नहीं लाया कि आज अपना काम करवाइए आप अपना। आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार के मुद्दे हैं समय के दौरान? बोलेंगे क्या है, क्या मुद्दे हैं, विशेष मुद्दा क्या है इस क्षेत्र के? अब चुनावी मुद्दा इस क्षेत्र में ये है कि जब से भाजपा सरकार तकरीबन 18 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर भाजपा को राज करते हुए, यहाँ पर से सिंग्रामपुर की पहचान आदरणीय स्वर्गीय रत्नेश सालुवन जी के द्वारा दी गई, और उन्हें एक विकास और एक जो आज यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, इसकी शुरुआत बहुत पहले स्वर्गीय रत्नेश सालुवन जी ने रखी थी। लेकिन जैसे ही वो है इस दुनिया से गया और इस जवेरा विधानसभा में उसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, बीच में 5 साल जरूर प्रताप सिंह को इस क्षेत्र की जनता ने दिए थे, लेकिन उस 5 सालों में सरकार न रहने के कारण वो जिस गति से विकास कराना चाह रहे थे वो गति शायद वो दे नहीं पाए इस क्षेत्र को, क्योंकि सरकार थी नहीं उनकी। और विगत ये 5 वर्ष हैं, इन 5 वर्षों में तो इस क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं है, और आप देख भी रहे हैं जगह जगह जाकर कि क्या स्थिति है। मतदाताओं का यहाँ पर ये कहना है कि प्रमुख रूप से यहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है, यहाँ पर रोजगार की कमी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस प्रकार के आरोप यहाँ पर लोग लगा। अभी जैसे कि अब चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान में
तीन पार्टियां प्रमुख रूप से आमने सामने हैं और बताया जा रहा है कि जैसे कि त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आप लोग किस स्थिति के देखते हैं इन तीनों पार्टियों को, कहाँ क्या स्थिति है आपको? अभी फिलहाल तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा चल रहा है कांग्रेस में। क्या है कि 5-5 साल जनता ने कांग्रेस भी देख लिया है और बीजेपी के जो विधायक थे हमारे धर्मेंद्र सिंह, उनको भी देख लिया है। नहीं, ये एक प्रयोग के रूप में हाँ, कर रहे हैं क्या? प्रयोग इसलिए भी हो रहा है हाँ, कि 5-5 साल तो दोनों के देख लिए अभी हमने, लेकिन जो व्यक्ति विनोद राय है उसने अभी कुछ पद पे भी नहीं था। व्यक्तिगत नाम ले रहे हैं हाँ, विनोद राय व्यक्तिगत काम किया है ना हमने। हाँ, व्यक्तिगत काम किया इसलिए व्यक्तिगत नाम ले रहे हैं। पार्टी का सिस्टम अलग है, पार्टी अपने स्तर से काम करती है, लेकिन व्यक्तिगत भी तो कुछ जवाबदारी होती है ना, प्रतिनिधि है कोई तो। आपसे हम पूछना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से कि अगर इनने विनोद राय का नाम लिया है कि विनोद राय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम ले रहे हैं और जिस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, तो आखिर क्या ऐसा दिखलाई देता है? क्योंकि इस बार जनता नेता नहीं सेवक चुनना चाहती है और विनोद राय सभी जनता को नजर आ रहे हैं कि वो सच्चे सेवक हैं, जो बिना पद पे होते हुए भी पूरे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। अगर वो पद पे आ जाएंगे तो जनता का कितना विकास होगा, क्षेत्र में कितना विकास होगा। इस वजह से सभी जनता और सभी लोग चाह रहे हैं कि विनोद राय को एक बार मौका दिया जाए। बीजेपी कांग्रेस को तो विगत कई वर्षों से मौका देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सभी लोग विनोद राय को मौका अवसर देना चाहते हैं। सभी लोग विनोद राय को मौका देना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। हम अभी और लोगों से चर्चा करेंगे, आपका क्या मत है, किस प्रकार के आप देखते हैं यहाँ पर जवेरा विधानसभा क्षेत्र के आप मतदाता हैं, बुजुर्ग हैं, आपने काफी अनुभव हमें लग रहा है आपके चेहरे से दिखलाई दे रहा है क्षेत्र। बताएंगे क्या मुद्दे हैं और किस रूप से आप देखते हैं यहाँ पर? क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट काम तो अच्छा कर रही है, शिवराज सिंह की योजना, मोदी जी की योजना, लेकिन जो विधायक जी हैं जिनको चुना था वो धरातल पे कोई भी योजना नहीं ला पाए और उनका ही विरोध है। जो आज तीसरी पार्टी दूसरी पार्टी आ रही है, योजना तो बीजेपी की अच्छी है। क्या माना जाए कि आपके अनुसार कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल विरोध नहीं है, विरोध है विधायक का? विरोध विधायक का विरोध, विधायक का विरोध है, पार्टी का विरोध। टिकट बदल लेती तो आज माहौल कुछ और होता। विनोद राज बीजेपी से लड़ रहे होते, गोंडवाना में जाने नहीं पड़ता उनको, टिकट में चूक कर दी। आपसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि आपके विधानसभा जवेरा 56 में प्रमुख मुद्दे क्या है और राजनीतिक दल की स्थिति क्या है? हमारे जवेरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का। यहाँ पे अभी तक जो प्रेजेंट जो विधायक थे उन्होंने क्षेत्र का विकास तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खुद का विकास जरूर कर लिया है। आज उनके पास सब कुछ है। कल तक वो जो किराए की बुलेरो से आते थे, आज खुद की स्कॉर्पियो से आ रहे, खुद की सवारी से आ रहे। उन्होंने खुद का विकास तो कर लिया है, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं किया है। अब जैसे पर माना कांग्रेस है या बीजेपी है, 18 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार के लिए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया है। बड़े बड़े वादे तो खूब किए थे कि हम ये रोजगार देंगे, जवानी भर का फलाना ढकाना सब करेंगे, लेकिन मतलब धरातल पर जो दिख रहा है बेरोजगार, आज युवाओं के जेब में अपन उनसे 10 रुपये मांगोगे 10 रुपये नहीं निकलेंगे। नहीं तो लोग तो दान में सब कुछ दे देते हैं और अपने पार्टियां कर लेते हैं। अपन बोलना नहीं चाहते जो पार्टी करते हैं, लेकिन विकास के नाम पे और धर्म के नाम पे कुछ पैसा नहीं देते। और अपन जैसे सोचें कि कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ने युवा वर्ग के लिए, बेरोजगारी के लिए, जो बेरोजगार हैं, दलित समाज है और आदिवासी समाज है, इनको उठाने के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किए है। आज जो बाबा साहब के अम्बेडकर के जो भी अधिकार हैं वो कांग्रेस सरकार की ही देन है। जो उनको हक और अधिकार मिले हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है। बीजेपी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है और धर्म पर लोगों को बांटने की राजनीति की है। विकास का मुद्दा कुछ उनके पास नहीं है, ना रोजगार न कुछ है। बोलते थे कि हम सरकार में आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 9 साल हो गए हैं मोदी जी को, कहाँ है? हिसाब लगाइए, हर साल 2 करोड़ रोजगार के कितना युवा को रोजगार मिलता है। हम कह रहे थे कि बहनों के लिए उत्थान के लिए कुछ करेंगे, क्या किया बहनों के? जब कोरोना काल में बहनें परेशान थी, तब लोग मर रहे थे, याद नहीं आई। अब जब खुद खतरे में आ गए, खुद परेशानी में आ गए, तो 2 महीने से लाडली बहना दिखाने लगी। आपका आरोप है कि जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी ने अभी चलाई है वह सिर्फ चुनावी है। चुनावी है। अब इसको क्या बोलते अपन, वो रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया हम खतरे में हैं, बहना हमारी लाडली बहना, हम पैर पड़ रहे हैं, हमें वोट दे दो। कोरोना काल में कहाँ गए थी? जब कोरोना काल में जब बहनों को घर से लोग मर रहे थे, परेशान थी, एक रोटी के लिए लोग घर घर जाके टिफिन दे रहे थे, तब बहनें याद नहीं आ रही थी।
ये आरोप है यहाँ पर कि मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अभी काम कर रही है, जो घोषणाएं कर रही है, वो रेवड़ी बांट रही है। यहाँ पर और भी मतदाता है हमारे बीच में, हम आपसे भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। कुछ और लोग हैं हमारे बीच में। बता दो तुम्हें ये हमारे बीच में एक और युवा चेहरा हमारे बीच में है। किस प्रकार देखते हैं आप राजनीति को और क्षेत्र को? इस मतलब अपने क्षेत्र को तो ये चाहते हैं कि विकास हो। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब आगामी मतलब जो भी विधायक हुए हैं, अभी तक जो भी विधायक हुए हैं, अपने क्षेत्र का विकास देख लें और बाजू में मतलब गढ़ाकोटा है, पाटन है, उसका क्षेत्र देख लें कितना डेवलप हो गया है। लेकिन यहाँ पे 1% विकास जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हुए। ये रोड देख सकते हैं आप, दमोह से आए होंगे तो कैसी है ये विकास कार्य। ये नहीं बोल सकते कि इन विधायक किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो ये चाहते हैं कि नया चेहरा आए जो जनता का सेवक है और जनता के साथ है। नए चेहरे को देखना चाहते आप, युवा हैं और नया चेहरा देखना चाहते, कौन सा ऐसा नया चेहरा देखना चाहते? विनोद राय जनसेवा। आखिर क्यों? उनने ऐसे कार्य किए हैं, जैसे ये दाह संस्कार वाला कार्य हो गया, गरीब कन्याओं का विवाह भी उन्होंने कराया। जिस परेशानी में कोई भी व्यक्ति अगर परेशानी में है तो एक फ़ोन कर दे तो वहाँ से वो उपलब्ध नहीं होते तो उनके लोग उपलब्ध होते हैं और वो कार्य करते हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की है और जनसेवा की है। गरीबों की मदद की और जनसेवा की, इसलिए आप नया चेहरा चाहते हैं और विनोद राय के रूप में आप बात सामने रख रहे हैं। और भी मैं अभी आइए हमारे बीच में एक और युवा चेहरा है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीति देख रहे हैं आप और क्या चाहते हैं। इस बार तो नया चेहरा देखना चाहते हैं। नया चेहरा, आखिर नया चेहरा देखने के लिए बात सामने उभर कर आ रही है, क्यों? विकास करते हैं तो भाई साहब मतलब है तो जनता की सेवा करेंगे, हर चीज़ उपलब्ध कराई, हर गाड़ी से हर चीज़ से तो विकास के जनता हर जनता को चेहरा समझ रही है। तो क्या माना जाए, इस बार का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं, आकर 3 लोगों के बीच में त्रिकोणीय होगा, क्या मानेंगे? विनोद भाई साहब जैसी जनता का वो मिल रहा है तरीके से एक तरफा जाएगा। तो मित्रों, ये हमने अभी तक यहाँ पर जो चर्चा की, यहाँ पर लोगों से उनके मत जाने। आने वाले समय को में 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान में किसको ताज मिलता है, जब परिणाम आता है किसको ताज मिलता है, किसको वनवास मिलता है, ये 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं मतदान अवश्य करें। मतदान आपका अधिकार है। आप अपने प्रतिनिधि को चुनिए ताकि आपको इस प्रकार की स्थिति का सामना ना करना पड़े। आपके दिल में ये ठेस ना रहे कि हमने मतदान नहीं किया था और मतदान किया था तो ऐसे व्यक्ति को चुना था जो हमारे काम का नहीं है। आप जिसको भी चाहें लेकिन मतदान अवश्य करिए। मिलते हैं फिर नई जगह पे, नए लोगों से चर्चा करेंगे, चुनाव पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।